नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सीतापुर पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र द्वारा थाना मोहली क्षेत्र अंतर्गत पत्रकार राघवेंद्र की हत्या की घटना में टीमों का गठन कर प्रकरण के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर परवीन रंजन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मोहली विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना मोहली व एसओजी पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तों में बाबा शिवानंद उर्फ विकास राठौर पुत्र केशवाराम निवासी ग्राम आहता कप्तान हबीबपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर हाल पता कार्यदेव बाबा मंदिर ग्राम कचूरा थाना मोहली सीतापुर निर्मल सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह निवासी रामपुर नया गांव थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर 3 असलम गाजी पुत्र अख्तर अली निवास हरिकिशनपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त बाबा शिवानंद उपरोक्त से 1 अदद मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड रियलमी कंपनी, 1 अदद मोबाइल फ़ोन व रंग आसमानी ग्रे है जिसके पीछे आईफोन का लोगो बना हुआ है, 2 अदद पीली धातु की चेन, 4 अदद अंगूठी पीली धातु, 1 अदद थाली सिल्वर धातु, 1 अदद लोटा सिल्वर धातु, 1 अदद जलपात्र सिल्वर धातु, 1 छोटी कटोरी सिल्वर धातु, 1 ज्योति सिल्वर धातु, 1 टूटा चम्मच जिसमें गोल्डन पॉलिश है तथा 35 अदद सिक्के सिल्वर धातु, 1 अदद चैनदार लेदर बैग तथा गिरफ्तार अभियुक्त निर्मल उपरोक्त से कुल 17,000 रुपये नकद, 1 अदद मोबाइल फ़ोन जिस पर चौको चमकदार प्रतीक बना हुआ है वीवो कंपनी एवं गिरफ्तार अभियुक्त असलम गाजी उपरोक्त से कुल 15,000 रुपये तथा 1 अदद छोटा मोबाइल कीपैड सैमसंग डेजू बरामद हुए हैं। संक्षिप्त विवरण थाना मोहली निवासी राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर की गई थी, जिसमें संबंध में मुकदमा संख्या 87/25 धारा 126(2) 103(1) BNS अंकित किया गया था। घटना के अनावरण हेतु सीतापुर पुलिस की कुल 12 टीम सर्विलांस एसओजी फील्ड यूनिट के साथ में लगी थी। घटना के अनावरण हेतु अन्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा था। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का सीन रिएक्शन कराया गया, मौके से सभी साक्ष्य संकलित किए गए। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मोहली कस्बे में अपने परिवार के साथ निवास करते थे तथा इनके पिता एक स्थानीय मंदिर में पुजारी का काम करते थे। घटना के पश्चात पुलिस द्वारा राघवेंद्र के विभिन्न प्रचलित विवादों में जांच पड़ताल की गई। प्रचलित विवादों में से धान खरीद के संबंध में अखबार में खबर प्रकाशित करना, जिसके कारण कतिपय सरकारी कर्मचारियों की जाँच व विभागीय कार्रवाई होना, एक लेखपाल द्वारा स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से एक जमीन खरीदना जिसकी शिकायत होने पर दाखिल खारिज निरस्त होना, पूर्व के प्रचलित विभिन्न अवैध संबंधों का होना आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त करीब 15 अन्य छोटे विवाद भी पुलिस की जानकारी में आए। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर सर्विलांस के माध्यम से तथा लगभग 100 व्यक्तियों को बुलवाकर पूछताछ के माध्यम से जांच पड़ताल की गई, परंतु कोई प्रतिकूल तथ्य घटना के संबंध में प्रकाश में नहीं आया। राघवेंद्र वाजपेयी का मोहली क्षेत्र में स्थित कार्यदेव मंदिर पर लगातार आना जाना था। पिछले 5-6 महीनों में मृतक का मंदिर पर आना जाना काफी बढ़ गया। मंदिर के मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा निवासी करीब पाकर थाना मोहली जनपद सीतापुर है। मंदिर में ही एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम विकास राठौर निवासी ग्राम आहत कप्तान हबीबपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर है, जो नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फे शिवानंद के नाम से मंदिर पर पिछले 5 वर्षों से रहता है। इसके द्वारा मुख्य पुजारी की पूजा इत्यादि में मदद की जाती है व व्यक्तिगत स्तर पर ज्योतिष तंत्र अन्य धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता है। विकास राठौर का उपरोक्त क्रियाकलापों के संबंध में लगातार विभिन्न जनपदों में सीतापुर के विभिन्न स्थानों पर आना जाना होता है। राघवेंद्र द्वारा मंदिर पर जाने के क्रम में उपरोक्त विकास राठौर से दोस्ती हो गई। विकास राठौर द्वारा मंदिर में व्यवस्था में मदद करने वाले एक नाबालिग बच्चे के साथ में पिछले कुछ महीनों से दुष्कर्म किया जा रहा था। विकास राठौर के अनेक व्यक्तियों से भी समलैंगिक संबंध थे। मंदिर जाने के क्रम में फरवरी माह के प्रारंभ में राघवेंद्र वाजपेयी ने विकास को नाबालिग बालक के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। विकास राठौर को भय था कि राघवेंद्र वाजपेयी द्वारा उनके ये कुकृत्य जग जाहिर हो जाएंगे और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा व मंदिर में स्थान छिन जाएगा। विकास द्वारा अपने कुकृत्यों को उजागर होने के भय से अब राघवेंद्र को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय किया। विकास द्वारा मंदिर पर बीच बीच में आने जाने वाले अपराधियों को संपर्क किया गया, जिनके नाम निर्मल सिंह निवासी रामपुर नया गांव थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर तथा असलम गाजी निवासी हिरिकिशनपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर है। विकास के द्वारा उक्त आरोपियों से पैसे के एवज में राघवेंद्र की हत्या करने को कहा। विकास के द्वारा इन लोगों को संपर्क करने हेतु राहगीरों के मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया गया, जिससे कि उस तक घटना न जुड़ सके। विकास द्वारा इन दोनों आरोपियों को कुल 4 लाख रुपए के नकद दिए गए। तत्पश्चात इन आरोपियों द्वारा विकास से अपना नंबर डिलीट करवाया गया तथा उनसे संपर्क न रखने
को कहा गया तथा भरोसा दिलाया कि 1 महीने के अंदर राघवेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाएगा। विकास भी घटना के इंतजार में राघवेंद्र से मधुर संबंध रखने लगा ताकि मृतक राघवेंद्र को कोई शक न हो। पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्विलांस व चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर उपरोक्त दोनों का विकास राठौर से मिलने आना जाना व घटना के समय घटनास्थल के पास रैकी के उद्देश्य से घूमना प्रमाणित हुआ कि विकास द्वारा उपरोक्त दोनों आरोपियों को राघवेंद्र की पहचान कराने हेतु उसकी एक फोटो मोबाइल पर दिखाकर मोबाइल से ही फोटो खींची गई थी। उपरोक्त दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उपरोक्त दोनों द्वारा इस घटना के लिए जनपद के ही मूल निवासी परंतु वर्तमान में जनपद से बाहर रह रहे 2 पेशेवर अपराधियों से संपर्क किया गया। 1 लाख रुपए अपने पास रखे गए तथा 3 लाख रुपए उन पेशेवर अपराधियों को दिए गए। पुलिस द्वारा मृतक के घर में घटनास्थल व उसके आगे जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से 2 संदिग्ध बाइक प्रकाश में आए जो पूरे रास्ते मृतक का पीछा करते दिखाई दिए। घटनास्थल की कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। घटनास्थल के तुरंत बाद पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है जिससे उपरोक्त बाइक सवार घटनास्थल से फरार होते हुए दिखे। पेट्रोल पंप पर उपस्थित चश्मदीद साक्षियों के द्वारा भी फुटेज को कंफर्म किया गया। सीसीटीवी के आधार पर 2 मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। वह शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 6, 7, 8 मार्च की तारीख को विभिन्न बहानों से विकास ने मृतक राघवेंद्र को अपने पास बुलाया। दिनांक 6 मार्च की शाम को मृतक राघवेंद्र, विकास, रमाकांत अपने कुछ अन्य साथियों के साथ खीरी में रामलीला का एक कार्यक्रम भी देखने को गए थे जहां पर विकास की मुलाकात कोमल मिश्रा नामक व्यक्ति से हुई जो रामलीला में कलाकार था। विकास इसके बाद कोमल से भी संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। दिनांक 8/3/2025 की सुबह 10 से 12 बजे के मध्य विकास ने राघवेंद्र को किसी बहाने से मंदिर बुलाया। मंदिर से वापस जाकर विकास अपने अन्य कार्यों के बाद मोहाली से सीतापुर जा रहे थे। जब दोपहर 3 बजे राघवेंद्र की हत्या की घटना हुई थी। विकास को कई व्यक्तियों के माध्यम से फोन पर हत्या की सूचना प्राप्त हुई। दोपहर 3:40 में विकास ने कोमल को संपर्क किया। कोमल ने पूछताछ में बताया कि विकास ने उससे कहा कि आज एक बड़ा काम हो गया है, चलो पार्टी करते हैं। इसके पश्चात विकास व कोमल ने विभिन्न स्थानों पर जाकर शॉपिंग की। सीतापुर के राजस्थानी होटल में शाम के समय खाना खाया। फिर राजस्थानी होटल में ही एक कमरा बुक कराकर साथ में रात व्यतीत की जहां विकास द्वारा कोमल के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए गए। कमरे में मंगाकर 6 बियर व भांग का भी सेवन किया गया। उल्लेखनीय है कि विकास का मृतक से लगभग रोज का मिलना था जिसके बाद भी हत्या के बाद उसने मृतक के परिवार से न ही कोई संपर्क किया न ही मिलने गया। यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा दिनांक 11/3/2025 को जब पहली बार मंदिर जाकर राघवेंद्र से जान पहचान के संबंध में विकास से पूछा गया तो उसने कोई विशेष जान पहचान होने से इनकार कर दिया तथा तत्काल ही हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को अग्रिम जमानत हेतु संपर्क किया गया। घटना के दिन कोमल के साथ पार्टी जाने से पहले मुख्य पुजारी को बताया गया था कि वह नौपालपुर में अनुष्ठान के लिए जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त गण उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर एवं प्रभावी कार्रवाई इसी प्रकार चलती रहेगी। घटना में शूटर की गिरफ्तारी के बाद यदि पूरे घटनाक्रम में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विस्तृत विवेचना पर चलित अभियुक्तों का नाम, पता: एक बाबा शिवानंद उर्फे विकास राठौर, पुत्र केशवराम, निवासी ग्राम आहता, कप्तान, हबीबपुर थाना रामकोट, जनपद सीतापुर। हाल पता: कार्यदेव बाबा मंदिर, ग्राम कचूरा, थाना मोहाली। 2 निर्मल सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह, निवासी रामपुर नया गांव, थाना इमलिया, सुल्तानपुर जिला सीतापुर। 3 असलम गाजी पुत्र अख्तर अली, निवासी हरिकिशनपुर, थाना इमलिया, सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर। थाना मोहाली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड है उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो यह पाया गया कि महुली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, चूंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहां पर इसको काफी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में, तुरंत बाद में, ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहां पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं, इनके पास से, असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपए, जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे, उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है, इसके पास में से 2 फोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा और अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं, जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहां पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ऐसी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक होता है? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शूटर्स को कितना